पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर के ऊपर हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज उनके चित्र के पुष्प अर्पित किए हैं। इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। इंदिरा गांधी जी ने बचपन से जब तक देश की एकता और अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर नहीं किए, तब तक राजनीतिक माहौल में रह करके राजनीति करके देश के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया और आज़ादी से लेकर के इस देश को बनाने में, इसके देश को एक और अखंड रखने में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। कांग्रेस पार्टी के लिए हमें आज गौरव है कि एक ऐसी नेता हमको मिली जिसने इस देश को विकास हो, चाहे संविधान की पालना कराने की बात हो, चाहे विदेशों में अपना नाम रोशन करने की बात हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देश में शासन किया और देश के लोगों की सेवा की। गरीबों के लिए विशेषकर उन्होंने हमेशा उनके उत्थान के लिए काम किया और जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया और पूरे विश्व में इंदिरा गांधी जी ने अपने नेतृत्व का लोहा बनवाया। ऐसी महान नेता ने जो नीति, जो काम, जो योजनाएं जो इस देश को दी, वो युगों युगों तक उनको लोग याद करते हैं, करते रहेंगे। जो इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश के लिए काम किया, देश के लोगों को, गरीबों को ऊपर उठाने का जो काम किया, आज उसके विपरीत गरीबों की बात करके, गरीबों को सहायता की बात करके, उनके उत्थान की बात करके नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए। लेकिन आने के बाद में उन्होंने गरीबों को और ज़्यादा गरीब करने का काम किया और उद्योगपति मित्रों को उन्होंने देश में बढ़ाने का काम किया। तो बहुत नीचे पायदान पे देश के उद्योगपतियों में गिनती आती थी, वो आज विश्व के उच्चतम शिखर के 1, 2, 3 की गिनती में आ गए। और जो गरीबों ने एक सपना देख करके देश के प्रधानमंत्री को मौका दिया था, उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात किया। जो संविधान बाबा साहब ने दिया और जो इंदिरा गांधी जी ने उसकी पालना करते हुए देश को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उस देश को आज पूरे विश्व में बेइज्जत होना पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वेंकटैया नायडू जी को विदेश में किस प्रकार की शर्मिंदगी सहन करनी पड़ी थी। आप सबने, हमने देखा होगा किस तरह के बयान भाजपा के लोग आज दे रहे हैं, लेकिन भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग बाग, आरएसएस के लोग बाग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, देश के लोग सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। और इंदिरा गांधी जी के लिए न सत्ता सर्वोपरि थी, उनके लिए देश सर्वोपरि था। और उसी देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन देश को टूटने नहीं दिया, अलग नहीं होने दिया। एक सवाल है, इंदिरा गांधी है और बीजेपी तो भारत जोड़ो यात्रा 3-4 तारीख के लगभग आने वाली है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो ऐतिहासिक है। राजस्थान में कल मुख्यमंत्री निवास के ऊपर सब लोगों ने हमने बैठक की है और आज से यहाँ पर जो राजस्थान यात्री कौन होंगे उनकी, और उन जिलों में जहाँ से यात्रा आ रही है उसमें क्या व्यवस्थाएं करनी है, वहाँ कोई दिक्कत है क्या है, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना है। बाकी स्टेट में भी हर वार्ड, मोहल्ले, ब्लॉक में, ज़िले में, सब जगह ये यात्रा निकलेगी। तो एक बहुत बड़ा काम होगा और पूरे दिसंबर में समझता हूँ 20-21 तक, जब तक ये यात्रा चलेगी तब तक हम 24 आवर्स यहाँ पर ये चलाएंगे, जिससे सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सके। क्या इस यात्रा में तो उनसे पूछिए।
आप प्रदेश अध्यक्ष उनसे पूछिए क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। ये सवाल आपको किस लिए पूछना पड़ रहा है। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया, CWC मेंबर ने इस्तीफा दे दिया और स्टीयरिंग कमेटी बना दी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष जी ने। वो स्टीयरिंग कमेटी पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को अध्यक्ष जी की इजाज़त से चला रही है, तो हर नेता आएगा, वो भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, सब आएंगे।